देखिए, अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी के फीचर के विषय में पढ़ा। आज हम लोग इस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स और सपोज में आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू हमेशा होते हैं। जिस तरह से सिक्के के दो पक्ष होते हैं, उसी तरह से सब चीज़ के दो पक्ष होते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी भी उसमें अपवाद नहीं है। डेमोक्रेसी के पक्ष में भी तर्क हैं और डेमोक्रेसी के विपक्ष में भी तर्क हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के विरोध में जो आर्गुमेंट्स है उसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। The leader keep changing in a democracy. This leads to instability. चूँकि हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स हर 5 साल में चेंज हो जाता है। एक टेन्योर में जितना भी टेन्योर रखा जाता है, उस टेन्योर के बाद लीडर चेंज हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि इससे अस्थिरता पैदा होती है। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ये जो है आर्गुमेंट्स है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आप भारत के संदर्भ में यदि देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की कोई इंस्टेबिलिटी नहीं फैलती है। हाँ, अपवाद स्वरूप कहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इससे थोड़ा बहुत सहमत हुआ जा सकता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है सारी जो पार्टियां होती हैं वो सत्ता को प्राप्त करना चाहती हैं, पावर गेन करना चाहती हैं, और उसके लिए वो किसी भी प्रकार के कह सकते हैं हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आते। इसलिए कह रहा देयर इज ए नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर कोई मॉरलिटी नाम की चीज़ नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। और इसका एक बड़ा साफ उदाहरण लेटेस्ट ले सकते हैं। किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और ममता दीदी गिर गई, खुद गिरी, कोई गिरा दिया भगवान जाने। उनको कौन सा चोट ऐसा लग गया कि वो प्लास्टर बांध के पूरे महीने भर का कंपेनिंग इलेक्शन का व्हील चेयर पर बैठ कर किया। क्यों किया सबको पता है, जनता के सिंपैथी के लिए। तो वही बता रहा है कि इन प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर लोग सत्ता की प्राप्ति चाहते हैं, माने पावर चाहते हैं। ये एक डेमोक्रेसी के विरोध में जो है ये तर्क है। तीसरा पॉइंट है, सो मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। कह रहा है कि इलेक्टेड लीडर्स हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो इसमें तो बात सही है, कभी कभी देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन।
कह रहा है कि इलेक्टेड लीडर जो है वह लोगों के हितों का पता नहीं कर पाता, उसे लोगों के हितों का पता नहीं होता इलेक्टेड लीडर को, इसके चलते वो खराब फैसले होते हैं। ये बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट्स है, क्योंकि लोकल स्तर से लेकर के ऊपर स्तर से के जो है जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनको अपने लोगों की क्या ज़रूरतें हैं वो पता होती हैं। डेमोक्रेसी लीड्स आर करप्शन फॉर इट इज ए बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। चूँकि डेमोक्रेसी में के इलेक्शन में खर्च बहुत होता है, इसलिए कह रहा है कि इस डेमोक्रेसी सिस्टम में करप्शन बढ़ जाता है। ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज ए गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के विषय में कुछ जो है विरोध में एक कुछ आर्गुमेंट्स है। अब जो मैंने बताया उसी का जो है एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेंगे आप। अब यहाँ आर्गुमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या आर्गुमेंट्स है उसको आप यहाँ पर देखिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सबसे बेटर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। क्योंकि जैसे अगर भारत का उदाहरण लिया जाए तो इच 5 ईयर के 10 ईयर में इलेक्शन फेस करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट होती है उसको पता होता है कि हमको इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन में जाना है तो अगर हम जवाबदेह नहीं होंगे हमसे जनता सवाल करेगी कि 5 सालों में हमने क्या किया है। अगर हमने 5 सालों में ठीक काम नहीं किया तो जनता हमको हटा देगी। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, और उसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। इसको आप देखेंगे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है किस तरह से अपने देश में काम करती है। यहाँ चाइना का एक उदाहरण दिया है। चाइना फेमिन ऑफ 1958-1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिनिन। इसको आप पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर जो है 1958 और 1961 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और उसी समय भारतवर्ष के अंदर भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। लगभग 3 करोड़ लोग चाइना में मर गए, जबकि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही दे रहा है कि चाइना के अंदर 1 पार्टी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर किसी प्रकार की जो है चाइना गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई, जबकि इंडिया गवर्नमेंट ने जो है फूड सिक्योरिटी का जो है पॉलिसी बनाई। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो है फूड प्रोवाइड कराया। इस प्रकार से भारतवर्ष में जो है उस आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी किसी प्रकार के भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा तर्क है कि द डेमोक्रेसी
द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी में डिसीजन की क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? इसलिए अच्छी होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अपेक्षा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है डिस्कशन होता है, ऑन कंसलेशन एंड डिस्कशन, एक दूसरे से सलाह मशवरा और बहस होती है। और इन सारे बहसों के बाद तब जाकर के जो है डिसीजन लिया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म फॉर अनदर रूल, अनदर फॉर्म। अगला जो सबसे दमदार आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के पक्ष में, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी ही प्रोवाइड करती है, अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस होते हैं, उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया, डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ गया, कोई टकराहट अगर उत्पन्न होती है देश के अंदर, तो उसको डेमोक्रेसी ही हैंडल करता है। डेमोक्रेसी बेटर ढंग से हैंडल करता है, यह आर्गुमेंट है। इन आगे कैसे करता है? इन एनी सोसाइटी पीपुल आर बाउंड, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेज को आपसी बातचीत के द्वारा और नियम कानून बना करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं कोई मजबूत, कोई पावरफुल कम्युनिटी किसी वीकर कम्युनिटी को प्रेशराइज करके दबा ले जाए। इसलिए वीकर कम्युनिटी को अप करने के लिए बाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको कुछ अलग से राइट दिया जाता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा SC ST एक सोसाइटी जो है या OBC जो कुछ मामलों में जो है वीकर थे, तो इसलिए उस सोसाइटी में जो है इस तरह की कोई बात न घर कर जाए कि हमको बहुत दिनों से दबाया गया और इस शासन में भी हमें किसी प्रकार का जो है अवसर नहीं है। इसलिए उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है उनको एक विशेष व्यवस्था, विशेष एक प्रिविलेज उनको प्रदान किया गया, जिसको हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। इस प्रकार से जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है और डिफरेंसेस को डेमोक्रेसी में ही हैंडल किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो तर्क है, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। यह किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म के अलावा अनदर किसी भी फॉर्म में यह चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेटर
फॉर्म ऑफ रूल, शासन करने के लिए डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म सबसे बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है अपने सभी सिटीजन का सम्मान करती है। मीन्स डेमोक्रेसी में ही सभी सिटीजन को जो पॉलिटिकल इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है, यह पॉलिटिकल इक्वलिटी का राइट जो है सभी पीपुल को एक सम्मान, एक ऑनर प्रोवाइड करता है, और ये केवल डेमोक्रेसी के अंदर ही संभव है। डेमोक्रेसी के अलावा और किसी भी शासन व्यवस्था में यह संभव नहीं है। एज यू डिस्कस्ड above, democracy is based on the principle of political equality and recognize that the protest and the least educated has the same status, has the rich and the educated people are not subject of a ruler, they are the rulers them slaves, even when they make mistake they are responsible for their conduct। यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, सबका एक बराबर सम्मान है। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है वो रूलर जो है स्वयं में पीपुल होती है, जनता होती है। इसलिए अगर कहीं कोई गलती होती भी है तो अंतिम गलती जो है उस जनता की ही मानी जाती है, उस जनता की ही होती है, और जनता अपनी गलतियों को सुधारती भी है। जैसे अगर किसी को उसने इलेक्ट कर लिया और 5 साल में वो जनता के अकॉर्डिंग अगर उसने काम नहीं किया तो जनता से गलती तो हो गई कि उसको इलेक्ट कर दिया, लेकिन 5 साल बाद वही जनता अपनी गलतियों को सुधार देती है, उसको सत्ता से, पावर से बाहर करके। फाइनली जो है एक और आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के विषय में दिया जाता है कि डेमोक्रेसी इज ए बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी सिस्टम ही दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि हम किस तरह से अपनी गलती को ठीक करते हैं। अपनी गलती को हम छुपाते नहीं हैं, अपनी गलतियों को हम जो है ठीक भी करते हैं। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो है एक कैलकुलेशन में जो है इसको आप पढ़ेंगे, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, बॉर्डर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी की, उसको समेटा हुआ है सारे को मिला करके। यहाँ पर जो है एक कहानी के रूप में उसने समेटा है कि किसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, किसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी हम उसी को कह सकते हैं जिसमें चाहे फैमिली हो, चाहे कोई सोसाइटी हो या कोई देश हो, उसमें निवास करने वाली सभी आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक की भी बातों को सुना जाए, उसको चर्चा में इनवाइट किया जाए और चर्चा में वो भाग ले, एक लंबा डिस्कशन हो, सबके सलाह आए, मशविरा आए, सबके सुझाव आए, और सबके सुझाव, सलाह, मशवरा और डिस्कशन के बाद ही जब कोई फैसला होता है तो वह जो है ब्रॉडेड डेमोक्रेसी होती है, एक बृहद डेमोक्रेसी होती है।
उसी बात को जो है इसमें पूरा जो है बताने की उसने कोशिश की है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।